मैं डॉक्टर सरल आज माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आपको विदित है, माइटोकॉन्ड्रिया शरीर के सेल्स में करोड़ों माइटोकॉन्ड्रिया रहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएं और माइटोकॉन्ड्रिया अगर हेल्दी रहते हैं तो आपकी उम्र काफ़ी लंबे समय तक आप जीवित रह सकते हैं। क्या दोस्तों कल्पना करो, आपकी बॉडी में एक सेल करोड़ों छोटे छोटे उनमें पावर हाउस होते हैं। अगर वो पावर हाउस चल रहे हैं, अगर वो पावर हाउस 5 सेकंड तक भी बंद हो जाए तो आप अचानक बेहोश हो जाएंगे और अचानक कोई काम नहीं कर पाएंगे। तो इसी को ये माइटोकॉन्ड्रिया की देन है। क्या आपकी बॉडी जल्दी थक जाती है? क्या आप जल्दी सुबह उठते ही थकान महसूस होती है और एज के बढ़ने के साथ साथ ही मसल वास्टिंग भी होता है? तो शायद आपकी बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया कमज़ोर हो रहा है, ये इसका संकेत है। तो दोस्तों, ये माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण सेल्स के अंदर एक पावर हाउस है जो शरीर को उम्र को बनाए रखता है, शरीर को हेल्दी बनाए रखता है। मैं डॉक्टर सरल वेलनेस से इस वीडियो में बताऊंगा माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, इसको स्ट्रॉन्ग हम कैसे करें और कौन कौन से सप्लीमेंट इसको फ़ायदा करते हैं और कौन कौन से फूड इसको वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन डाइट लेने से ये स्ट्रॉन्ग होते हैं और हम इस थकान से बचते हैं और हम ये फटीग से बचते हैं और हमारी मसल्स भी स्ट्रॉन्ग होती है। तो लंबी उम्र तक हम कैसे जीवित रहें? हमें सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया को स्ट्रॉन्ग रखना है, तभी हम जो है लंबी उम्र तक जीवित रह सकते हैं। ये सिर्फ पावर हाउस ऑफ द सेल नहीं है, ये आपकी सेल्स का सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, चीफ फूड ऑफिसर है और चीफ जो है एनर्जी ऑफिसर है। ये 3 फंक्शन इसके बेहतरीन होते हैं, इसलिए जो है शरीर में हम बहुत ही शक्तिशाली रूप से काम कर पाते हैं। 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे। तो हर सेल में, एक सेल में 100 से लेकर हजार तक माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। तो ये इसको अन्यथा न लें, लेकिन एज बढ़ने पर माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हो जाती है क्योंकि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो होता है कई कारणों से, जिसके कारण फ्री रेडिकल्स पैदा होते हैं, वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होने से माइटोकॉन्ड्रिया कमजोर हो जाती है। तो ऑक्सीडेटिव माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज होते हैं और डैमेज होने से हमारी जो उम्र है कम होने लगती है। तो उम्र बढ़ाने के लिए हम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को हमें कम करना पड़ेगा। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो बढ़ता है मीन्स ये हार्मफुल मॉलिक्यूल ये प्रोड्यूस करता है, ये अच्छे मॉलिक्यूल भी प्रोड्यूस करता है और जब वो कमजोर होता है तो इस प्रकार के फ्री रेडिकल्स भी ये उत्पादन करता है। फ्री रेडिकल्स और रिएक्टिव ऑक्सीजन ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ये पैदा करता है, ये सेल्स को डैमेज करते हैं और सेल्स को डैमेज करने से क्या होता है, हमारा प्रोटीन की मात्रा कम होती है, हमारा डीएनए खराब होता है और ब्लड वेसल्स खराब होती हैं। इसके कारण यदि हम लंबे समय तक जीवित रहना है तो हमको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करना होगा और यदि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है तो हमको डायबिटीज मेलाइटिस भी हो सकती है, हमको हार्ट डिसीज भी हो सकती है, हमको ब्रेन डिसीज भी हो सकती है और हमको जो है कैटरेक्ट भी हो सकता है, आंखों की खराबी भी आ सकती है और हमारी इम्यूनिटी भी वीक हो सकती है। हमको सार्कोपेनिया और कैंसर जैसे रिस्क इससे हो सकते हैं अगर हमारा माइटोकॉन्ड्रिया कमजोर है। तो रोल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ये है प्रोड्यूस द एनर्जी एंड आल्सो प्रोड्यूस रिएक्टिव ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ये दोनों, यदि माइटोकॉन्ड्रिया यदि कमजोर होता है तो रिएक्टिव ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा करता है जिससे हमारे सेल्स डैमेज होते हैं और हमारा माइटोकॉन्ड्रिया कमजोर होता है। तो इसका मतलब है फास्ट एजिंग अगर होती है तो जल्दी बूढ़े हो जाते हैं अगर हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया कमजोर होता है। तो मेनली इसको हमको हेल्दी रखना है और माइटोकॉन्ड्रिया अगर NADH नॉर्मल है तो उम्र बढ़ने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया का लेवल अच्छा होता है, कम होता है, तो इससे एनर्जी कम होती है और हमारी उम्र हम जल्दी बुढ़े होते हैं। तो डीएनए रिपेयर
कम होता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हेल्दी रखना बहुत ही ज़रूरी है। हमें डीएनए का रिपेयर बहुत ही जल्दी कराना है, तो ये एनएडी बूस्टर है। तो हमको अब हम आते हैं इसमें कौन कौन से सप्लीमेंट हमको लेना चाहिए। तो सप्लीमेंट पहला नंबर हमारे सप्लीमेंट में है निकोटिनामाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में NMM बोलते हैं। ये 500 मिलीग्राम के इसके कैप्सूल आते हैं, इसको हम ले सकते हैं और ये माइटोकॉन्ड्रिया को के सेल्स को बहुत ही मजबूत बनाता है, NAD नॉर्मल करता है और सेलुलर एनर्जी को इम्प्रूव करता है, और इसलिए हम ये सप्लीमेंट ले सकते हैं। दूसरा हमारा ये डीएनए को रिपेयर करता है, ये 250 से 500 मिलीग्राम डेली डोज इसका है। साथ में हमें इसके साथ ही हमें लाइफ स्टाइल को भी चेंज करना पड़ेगी, तब ये अच्छा काम कर पाएंगे। इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। सप्लीमेंट 2 जो होता है रेसवेराटॉल नाम का एक सब्सटेंस होता है, जो उम्र को लंबा बढ़ाने के लिए काम आता है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया को एक्टिवेट करता है, और ये इसमें एक्टिवेट करता है जिन्हें सीरोटोनिन्स कहते हैं, और जो एंटीऑक्सीडेंट भी है। इसके अंदर सीरोटोनिन्स नाम का एक मॉलिक्यूल्स होता है, और इसको हम दूसरी भाषा में ये कहते हैं, ये एंटीऑक्सीडेंट भी कहते हैं, जिससे एंटीऑक्सीडेंट का मतलब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को ये कम करता है। तो नेचुरल सोर्स में हम इसको ग्रेप्स अंगूर ले सकते हैं, बेरीज ले सकते हैं। जो लोग ब्लड थिनर मेडिसिन लेते हैं उनको डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ही आवश्यक है। अब हम आते हैं सप्लीमेंट 3 पे। ये कोएंजाइम Q10 नाम का एक सप्लीमेंट होता है। ये डायरेक्ट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर काम करता है। ये बहुत ही अच्छा सब्सटेंस है। ये माइटोकॉन्ड्रिया को हेल्दी रखने के लिए बहुत ही ज़रूरी है, और इसको हमें लेना बहुत ही आवश्यक है। अगर हम डाइट से प्राप्त कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, अगर हम डाइट से प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तो इसको बाजार से हम ले सकते हैं। ये ATP प्रोडक्शन को, एडिनोफॉस्फेट ट्राइफॉस्फेट को ये प्रोडक्शन को बढ़ाता है, जिससे माइटोकॉन्ड्रिया मजबूत होता है। ये हार्ट के सेल्स को मजबूत करता है, ये थकान को कम करता है। ये कोएंजाइम Q10, इसका ध्यान रखें। इसके अलावा आते हैं कंबाइंड सप्लीमेंट, जैसे NAM, कोएंजाइम Q10 और एस्वीट्रोल। ये तीनों को मिला के भी हम जो है और एंटीऑक्सीडेंट भी एक सब्सटेंस आती है, आसानी से ले सकते हैं। ये सब मिलकर ताकत अधिक पैदा करते हैं, और इसलिए इनको लेना बहुत ही आवश्यक है। अब आते किस प्रकार से हम अगर हम डाइट ले रहे हैं तो किस प्रकार से हम अपनी लाइफ स्टाइल को स्ट्रॉन्ग करें, जिससे माइटोकॉन्ड्रिया हमारे सेल्स के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो भी मजबूत हो। लाइफ स्टाइल में हम सिंपल एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, और हम वॉकिंग कर सकते हैं 30 मिनट पर डे, और इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं तो अर्ध से 40 मिनट तक। और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में मतलब डंबल उठाना है, पुशअप करना है, और आपको जो है एड़ी के वर खड़े होना है, ऊपर नीचे होना है। ये हम प्लैंक भी कर सकते हैं। तो ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में आते हैं। और सबसे अच्छा इसके बाद हमें स्लीप 6 से 8 घंटे तक सोना बहुत ही आवश्यक है, जिससे हमारी सोते समय हमारे बॉडी के सेल्स रिपेयर होते हैं। हालांकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड सारी सेल्स पर को नज़र रखता है, और सारे फंक्शंस पे 24 घंटे वो काम करता है। और स्ट्रेस, हमको तनाव नहीं लेना किसी प्रकार का। अगर तनाव है तो उसको मेडिटेशन के द्वारा तनाव को ख़त्म करना है, और हेल्दी डाइट लेना है। अब हेल्दी डाइट के लिए माइटोकॉन्ड्रिया किस डाइट से ये थोड़ा मजबूत होता है, इसके बारे में भी बताने जा रहा हूँ। दीज आर द फूड विच इज द माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रॉन्ग मे बी स्ट्रॉन्ग ऑफ दिस डाइट, तो यू कैन टेक दिस डाइट। तो जैसे नट्स हैं, मूंगफली है, और बादाम है, और आपके जो है काजू है, और सीड्स हैं, पम्पकिन सीड है, और कद्दू के बीज हैं, बहुत सी चीज़ें, बहुत से चिया सीड हैं। ये सारी सीड हम ले सकते हैं। अलसी के सीड है। इसके अलावा ओमेगा 3 सप्लीमेंट अगर मिलते हैं तो वो लेना चाहिए, नहीं तो आपको वेजिटेरियन डाइट में हम जो है
वो अलसी ले सकते हैं ओमेगा 3 के लिए, और जो है चिया सीड भी ले सकते हैं, और नॉन वेजिटेरियन में हम जो है फिश ले सकते हैं, जो सैल्मन फिश वगैरह जो आती है वो ले सकते हैं। और ड्राई फ्रूट्स में हम बेरीज का उपयोग कर सकते हैं और आलमंड का उपयोग कर सकते हैं। और प्रोटीन रिच डाइट हमें लेना बहुत ही आवश्यक है, जिसमें हमारी पल्सेस आ गई, हमारा सोयाबीन आ गया, पनीर आ गया, ये और एग्स आ गए, इनको हम ले सकते हैं, जिससे हमारी सेल्स काफ़ी मजबूत होती हैं। प्रोटीन रिच डाइट जरूर लेना है, और इसमें नो शुगर की मात्रा कम लेना है, और जंक फूड कम लेना है, फास्ट फूड कम लेना है। दोस्तों, अगर आपको लंबी उम्र जीना चाहते हैं तो सप्लीमेंट मेरे द्वारा जो सुझाए गए सप्लीमेंट है वो ज़रूर लें। इसके अलावा आप लाइफ स्टाइल को मजबूत करें, और अगर ये चीज़ें आप करेंगे तो आप 100 की जगह 125 साल तक ज़िंदा रहेंगे। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। मैं डॉक्टर सरल इंदौर से, मेरा एक चैनल है, अगले चैनल में हम फिर मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।